हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। हम बात करेंगे किस तरीके से प्लान कर सकते हैं आप कल के लिए और अगले कुछ दिनों के लिए क्या फिलहाल स्ट्रक्चर में चेंज दिख रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कि क्या डेटा में बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। तो बिल्कुल शिफ्ट आया है। सबसे पहली चीज़ है एफआईआई डेटा और किस तरीके से एफआईआई पोजीशन है उसके बारे में बात करेंगे। एफआईआई ने कैश में अपनी सेलिंग शुरू कर दी है। यूएस में टेक में बहुत बड़ा फॉल आया है। जापानीज़ मार्केट ऑलमोस्ट 3-3.5% एक दिन में बंद हुए हैं नीचे। और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि गिरते हैं और फिर एक बाइंग आ जाती है। तो लोगों को लगता है कि यार हम यहाँ पे यही ट्रेंड चलने वाला है, लेकिन मार्केट में ये ट्रेंड जो है आदत डलवा रहा है आपको कि हर डिप बाय करो और एक दिन ऐसी डिप आएगी, आप बाय करते जाओगे, वो डिप करता जाएगा और आप पूरी तरह से फंस जाओगे। और फिर वो बड़ा मूव आएगा, बड़ा मूव जो सबको फंसाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि प्रिपरेशन इज़ ऑन फॉर दैट। आज होगा, कल होगा, परसों होगा, नो बडी कैन से दैट विथ सर्टेनिटी, लेकिन ये है कि डेटा दिखा रहा है। अगर आप एफआईआई की बात करें तो एफआईआई ने फ्यूचर्स में एक साथ अपनी जो टोटल लॉन्ग पोजीशन थी इंडेक्स में, उसमें से करीब करीब 70-80% एक दिन में, सिर्फ आज के आज फ्यूचर्स में 80% पोजीशन अनवाइंड कर ली है। मतलब जो फ्यूचर में वो लॉन्ग थे इंडेक्स में, उन्होंने अब लॉन्ग पोजीशन अपनी मतलब निकल गए हैं, एग्जिट कर गए हैं। स्टॉक फ्यूचर में भी उन्होंने अपनी पोजीशन अनवाइंड की है। और अगर आप ओवरऑल डेटा देखें तो इंडेक्स में कॉल सेल है, पुट सेल है, दोनों है, लेकिन नेट नेट पोजीशन में अभी बहुत ज़्यादा हैवी पोजीशन ऑप्शन में नहीं बनाई है। दूसरी चीज़ है कि रिटेलर अभी भी पुट सेल में है और रिटेलर के पास जो कॉल्स हैं वो सेल की तरफ है, ना कि बाय कर रखा है। तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि जो नेट नेट पोजीशन है रिटेलर की, वो सोच रहा है कि मार्केट यहाँ से बिल्कुल नहीं गिरेगा और बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा, लेकिन वो ये उम्मीद कर रहा है कि बिल्कुल नहीं गिरेगा। इसके अलावा बात करें तो जो प्रोज हैं वो कॉल पुट दोनों खरीद के बैठे हैं, लेकिन नेट नेट उनके पास पुट ज़्यादा है और कॉल सेल भी है। तो नेट नेट अगर हम ओवरऑल सारे डेटा को एनालाइज करें तो ये दिखता है कि एफआईआईज ने फ्यूचर में अनवाइंडिंग की है। फ्यूचर में जब भी अनवाइंडिंग होती है ये दिखाता है कि मीडियम टर्म में, मतलब अगले कुछ 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में एफआईआईज आर नॉट एक्सपेक्टिंग अपसाइड एट ऑल। अपसाइड पोजीशन अनवाइंड हो चुकी है, अब वहाँ से डाउन साइड की उम्मीद कर रहे हैं। वो डाउन साइड कल भी आ सकता है, मंडे भी आ सकता है, ट्यूसडे भी आ सकता है। डेट इज़ नॉट श्योर, लेकिन डायरेक्शन इज गेटिंग श्योर। ठीक है, अब वो धीरे धीरे जाएगा, तेज जाएगा, वो कोई नहीं कह सकता, लेकिन ये डेटा फिलहाल बता रहा है। अब लेवल्स की बात कर लेता हूँ, उससे पहले यूएस फ्यूचर की बात कर लें। यूएस फ्यूचर अभी थोड़ी देर पहले डाउन था। नैस्डैक तो टेक सेक्टर में सेलिंग चल रही है, डाउ ऊपर है और जो एसएनपी है वो फ्लैट चल रहा है, तो वहाँ कुछ खास मूवमेंट नहीं है। और अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो बैंक निफ्टी में जिस तरीके से मैंने बात की थी बजट के पहले कि यहाँ से एक अच्छा फॉल आना चाहिए, हमने अच्छा फॉल देखा है। 50,700 का एक लेवल था, 51,700 टूटने के बाद उसकी बात मैंने की थी। हम ऑलमोस्ट आज जो लो बनाया है 50,500-600 पे बनाया है। मेरा मानना है कि अगर हम इसके भी नीचे गए तो हमारा जो अगला जो लेवल आएगा 49,800 के आसपास आएगा। मुझे नहीं पता यहाँ से बाउंस आएगा नहीं आएगा, लेकिन मेरा कहना है कि अगर यहाँ से पहले डिप आता है तो 50,000 के एरिया के आसपास जो बियर्स हैं वो निकल जाएं तो बेटर रहेगा, क्योंकि वहां से फिर एक बड़ा बाउंस आ सकता है। लेकिन अभी अगर बाउंस आएगा तो फिर से वो बाउंस सेल हो जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इसकी जर्नी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो अगर पहले डाउन आए, मतलब गैप अप ना दे, बाउंस ना दे, तो फिर समझ लो कि आपको 50,000 की तरफ हम जा रहे हैं, 49,800। और अगर पहले एक बाउंस आ जाता है 200, 300, 400 पॉइंट का, तो दैट माइट बी ए सेलिंग अपॉर्चुनिटी। तो ये बैंक निफ्टी का हो गया। रेजिस्टेंस जो है वो आपका 51,300 पे है, मतलब करंट लेवल से 400-450 पॉइंट ऊपर। निफ्टी की बात अगर हम करें तो 24,400 पे हम हैं। और हमने एक इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ा था 20 डे मूविंग एवरेज, और राइट नाउ हम जहाँ पे हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि हम उसके नीचे आने के बाद नीचे से ऊपर जा रहे हैं। अब अगर हम निफ्टी में वीकनेस देखते हैं यहाँ से और 24,430 के नीचे रहते हैं, तो मुझे लगता है हम वापस से हम जा सकते हैं। जो आज का लो है 24,200, उसको तोड़ेंगे पहले, और फिर 24 भी टूट सकता है, क्योंकि जो इसकी जर्नी है अल्टीमेटली मुझे लगता है 23,900 की तरफ हम जा रहे हैं। और अगर हम बैंक निफ्टी की इंटेंसिटी से देखें कि बैंक निफ्टी जिस तरीके से फॉल दिया और कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट थे उनको तोड़ा, तो मुझे लगता है देर सवेर हम 23,500 की तरफ जा रहे हैं। 23,500 से 23,300 की तरफ देर सवेर हम जा रहे हैं, और वहां पे एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा, जिसके बाद आपको फिर एक बड़ी रैली के लिए एक्यूमुलेशन दिखेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बड़ा सपोर्ट तो मेरे हिसाब से 23,300 से 23,500 ही है, और देर सवेर मार्केट को उधर साइड जाना चाहिए। उसके अलावा मिड कैप में अभी भी सेलिंग नहीं शुरू हुई है, और ये दिखाता है कि मिड कैप में जो लोग हैं बाय द डिप वाले, जो लेट कमर्स हैं, वो अभी भी बहुत एक्साइटेड हैं। मेरा मानना है कि मिड कैप को एक ही दिन लगता है, आपको पता है उस दिन गिरा 2200-2300 पॉइंट एक झटके में। तो मिड कैप इज जस्ट लाइक कि
अगर कल उसका दिन है तो मिड कैप ही मिड कैप गिरेगा, फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी आप भूल जाओगे। तो गिरा नहीं है इसका मतलब नहीं गिरेगा नहीं, इसका मतलब ये है इसका नंबर अभी नहीं आया है। तो जब इसका नंबर आएगा तो आपको प्राइस एक्शन में समझ जाएगा, और ये फटाफट खेल करता है अपना। तो मिड कैप राइट नाउ जहाँ पे हम हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस। अगर हम यहाँ से फिर से कल वीकनेस देखते हैं तो मिड कैप कुड बी द नेक्स्ट, क्योंकि निफ्टी में पिटाई हुई, बैंक निफ्टी में पिटाई हुई, रियल स्टेट में पिटाई हुई, मिड कैप जो एक पूरा एरिया है वो बचा हुआ है। तो मुझे लगता है इसका नंबर भी जल्दी आ सकता है। सो नहीं पिटा है इसका मतलब नहीं इसका नंबर नहीं आएगा, इसका मतलब इसका नंबर अगला है, अब वो पहला दूसरा तीसरा जब भी हो। तो इट इज़ गिविंग चांस, कहते हैं ना कि बैंक में चांस दिया, मिला नहीं मिला, बैंकों में सारे फंस गए लोग, एक्सिस बैंक या जो भी बैंक का रिजल्ट आया 6% 7%, तो मौका आप समझ लो ना, बैंकों ने दिया नहीं, लोगों को लगा नहीं यार हम तो 55,000 पे निकलेंगे, ठीक है, अभी 50,000 के आसपास एरिया में कांप रहे हैं। तो ये होने के बाद आपको नहीं लगेगा, ये चीज़ मैंने पहले कही थी कि भाई ऐसा होगा, और मौका देगा, एक लाइन में नहीं गिरेगा, उठ उठ के गिरेगा, ठीक है, मौका दे दे के गिरेगा। तो मौका दे रहा है, समझना है समझे, नहीं समझा कोई। उसके बाद अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो अभी एसबीआई का रिजल्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए। बाकी जो सरकारी बैंकों के रिजल्ट है बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं, ठीक ठाक आ रहे हैं, लेकिन उस रिजल्ट के हिसाब से मुझे नहीं लगता इस रैली में दम रहेगा टिकने का। तो मिड कैप पे थोड़ी नज़र रखें, थोड़ा स्ट्रक्चर इसका कमज़ोर हो रहा है, यहाँ पे आपको डाउनसाइड दिख सकता है, और करीब करीब यहाँ से आपको 4 से 5% का इंडेक्स में, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसमें इंडेक्स में 5%, मतलब स्टॉक में 10% तक का भी डिप आ सकता है। सो दैट इज़ द नेक्स्ट थिंग विच आई एम लुकिंग एट। और उसके अलावा जो आईटी है, मैंने आपको बताया आईटी में पैसा दूसरे सब तरफ से जा रहा है, मतलब बाकी सेक्टर से निकल के, तो आईटी इसलिए नहीं गिर रहा कि आईटी में बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत अच्छा नहीं, इधर का पैसा उधर जा रहा है और पैसा बहुत ज़्यादा है, तो सेफ हेवन की तरह बाइंग हो रही है। जैसे आपने देखा होगा रिसेंटली में आईटीसी में बाइंग हुई और भी एफएमसीजी स्टॉक्स में, तो वो सिर्फ सेफ हेवन बाइंग है, ना कि कुछ बहुत अच्छा वहाँ पे होने वाला है, इधर से पैसा निकालो उधर डाल दो वो भग जाएगा। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो फिलहाल ये मेरा व्यू है कि मार्केट यहाँ से अगर पहले गिरता है तो एक निफ्टी में मुझे लगता है कि डाउनसाइड अभी काफ़ी है, तो निफ्टी में और जो आपके मिड कैप स्मॉल कैप है उसमें डाउनसाइड, बाकी उनका नंबर अभी नहीं आया है। तो अगर फॉल हुआ तो ऐसा भी कई बार देखा है हमने, बैंक निफ्टी पहले करेक्शन देता है, फिर बैंक निफ्टी एक सपोर्ट के आसपास रहता है, बार बार गिरेगा बाउंस कर जाएगा, लेकिन निफ्टी फिर गिरता रहता है, और फिर तो इस तरीके से एक एक करके नंबर इनका लगता है। और जो आज का फ्यूचर डेटा है, जो डेटा के हिसाब से भी अगर आप देखें तो फ्यूचर में काफ़ी अनवाइंडिंग हुई है। तो फ्यूचर अनवाइंडिंग का मतलब तो मेरे हिसाब से और कुछ नहीं है, बस यही है कि जो एक मीडियम टर्म की एक्सपेक्टेशन है वो इंडेक्स पे इनकी अब बेयरिश है, बुलिश नहीं है, क्योंकि 70% जो डेटा है, 70% डेटा एक दिन में बदल जाए तो दिस इज़ नॉट स्मॉल। मतलब आपके पास इतना सारा माल है, आपने बस इतना बचाया है, बाकी पलट दिया, तो आप समझो ना कि क्यों पलट दिया। अगर आप बुलिश से और ऊपर जाने वाला था तो नहीं करोगे ना, ये रोल ओवर करोगे, कुछ तो करोगे, लेकिन आप पलटोगे नहीं। तो ये पूरा गेम पलट दिया इन लोगों ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कल से देखना, कल और मंडे आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर निफ्टी एज वेल एज द पोर्टफोलियो स्टॉक्स, मिड कैप स्मॉल कैप, ये सारे सरकारी कंपनीज एंड ऑल। तो ये मेरा व्यू है। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगला वीडियो बनाऊंगा तब स्क्रीन शेयर कर दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए यही है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, टेक केयर, सब्सक्राइब शेयर लाइक।